इस मन को अगर 3 लोक का राज भी दे दिया, की संतुष्टि नहीं है, फिर कोई और ढूंढता है, कहीं और लोग शेष रह गया हो वहां देख लेता हूं। एक गरीब आदमी कोई अपना कार्य करता है तो वो ये सोचता है परमात्मा एक छोटा सा प्लाट हो जाए, कभी समय आने पर बन जाएगा। वो प्लाट हो जाता है, फिर हाथ जोड़ा है भगवान एक कमरा बन जाए, एक रसोई बन जाए, इतना है बतेरा, तो मर पड़ के वो भी बन जाता है। फिर एक कमरा और बनाने की चेष्टा करता है, वो भी बन जाता है। फिर सोचा एक लड़का और है, एक प्लाट भगवान और दे दे, तो वो दूसरा भी तैयारी कर देता है। अंत में ये मर ही जाता है, लेकिन इसकी संतुष्टि नहीं होती। किसी के पास एक कार है, 5-4 लाख की ले ली, तो फिर अच्छा पैसा हो जाता है, 20-80 लाख की कार है, बहुत बढ़िया है, वो 80 लाख की तरफ भाग लेगा। फिर 80 लाख की ले ली, फिर और पैसा बन गया तो हेलीकॉप्टर ले ले, और हेलीकॉप्टर ले ले, फिर मन में रेला ले ले, सारा कुंबा चाल पड़े। मन क्या सोच बैठे इस मन की इतनी गंदी वृत्ति है। यार इसने सारी पृथ्वी का शासन भी दे दे और 3 लोक भी दे दे, तो भी इसकी संतुष्टि नहीं है। तो कहाँ होगी संतुष्टि? कहते हैं तत्व ज्ञान से संतुष्टि होगी। क्या मांगो कुछ थिर न रहाई, देखत नैन चला जग जाई। 1 लख पूत 1.25 लाख नाती, उस रावण के दीवान बाती। सारी सोने की लंका बना रखी थी, और उस रावण के राज्य में हीरे और पन्ने, ये मोती, जवाहरात, लाल ऐसे बिक्या करते जैसे यहाँ पुराने समय में ज्वार बिक्या करती। गेहूं तक देखने नहीं हुआ करती, ज्वार बहुत ज्यादा होती थी। कहते हैं जहां जैसे ज्वार बिकती है ना मंडिया में, ऐसे वह हीरे और मोती बिक्या करते। इतना धनाढ़ राजा था। हम भगवान से क्या मांगेंगे? एक कोठी मांग लेंगे, एक कार मांग लेंगे, कोई संतान ना होगी 1-2 पुत्र मांग लेंगे, और वो भी ना रहने, वो भी नहीं रहने। कहते हैं 1 लख पूत 1.25 लाख नाती। 1 लाख पुत्र थे रावण के, 1.25 लाख रिश्तेदार, 1 से 1 अच्छे, यानी बड़े धनवान, बड़े अच्छे। तो कहते वो भी ना रहे। उस रावण का दीवानवाती की तक वो नाम लेने वाला भी नहीं। हम वैसे याद कर लेते हो हिंदू राम की गेला ना, उस रावण ने कोई याद नहीं करता उस लंका में। कहते हैं 1 लख पूत 1.25 लाख नाती, उस रावण का दीवानवाती। आवत संग ना कोई जात संगाती, और क्या भया दरबान दे हाथी। कहते हैं राजा लोगों को शौक होता है अपने द्वार के ऊपर हाथी बांध करके दिखाना, मेरी इतनी शक्ति है। तो उससे राजा की शक्ति का पता चलता है। जो 100 हाथियों ने खवा सके है रोजाना फ्री में, तो वो कितना धनाढ़ होगा। तो कहते हैं क्या हो गया बारने आगे द्वार के ऊपर तूने हाथी बांध कर अपनी शोभा बढ़ा रखी है। आवत संग ना जात संगाती, आते समय तेरे कोई साथ नहीं थर जागा जब अकेला आ जाएगा। हिड़की दे दे रोएगी सुरता जब तू चलेगी अकेली, टक्कर मार मार पछाड़ खा खा कर गिरेगी आत्मा। हे जीव जब तू यहाँ से अकेला जाएगा इस सारे साजबाज को छोड़कर, उस दिन को याद कर। कहते सतगुर मिले तो इच्छा मेटे, पद मिल पदे समाना। चल हंसा उस लोक पठाऊं, जो आदि अमर अस्थान। आपने तत्वज्ञान से पता चला कि देवी पुराण में लिखा है, ब्रह्मा विष्णु महेश स्वयं स्वीकार करते हैं हम तो नासवान हैं, हमारी जन्म मृत्यु होती है। गीता जी में ब्रह्मलोक तक को भी नकार दिया है कि उसमें भी गए हुए प्राणी मोक्ष प्राप्त नहीं है। तो यहां इस ज्ञान के आधार से कहते हैं वो आदि अमर कौन सा है। गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक 62 में कहा है कि हे अर्जुन, तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से तू परम शांति और शाश्वत स्थान सदा रहने वाले
अर्थात अमर लोक को प्राप्त होगा, सतलोक को प्राप्त होगा। गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक 5 और 9 में स्पष्ट किया है कि अर्जुन, तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता, मेरे जन्म अलौकिक हैं। और दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में कहा कि अर्जुन, ये राजा लोग तू और मैं पहले भी जन्मे थे, आगे भी जन्मेंगे, ये सदा रहे, हमारा जन्म मृत्यु सदा बना रहेगा। अर्थात ब्रह्म भी मृत्यु में है। क्षर पुरुष के बारे में, अक्षर पुरुष के बारे में भी आपको गीता जी अध्याय नंबर 15 श्लोक 16 और 17 में स्पष्ट किया है कि क्षर पुरुष ये ब्रह्म और अक्षर पुरुष ये परब्रह्म, ये भी वास्तव में अविनाशी नहीं है। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 17 में स्पष्ट किया है कि उत्तम पुरुष है तो अविनाशी अन्य, वो उत्तम पुरुष यानी पुरुषोत्तम सर्वश्रेष्ठ भगवान अविनाशी परमात्मा, तो इन दोनों से कोई और है। और परमात्मा इति उदाहरते, यह लोक त्रयम् अविश्य विभर्ति अव्यय ईश्वर है, वो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, वो अविनाशी भगवान है। तो यहाँ कहते हैं सतगुरु मिले तो इच्छा मिटे, पद मिल पदे समाना, चल हंसा उस लोक पठाऊं जो आदि अमर अस्थाना। आदि अमर, सदा का अमर, कभी नष्ट नहीं होता। 4 मुक्ति जहाँ चंपी करती माया होरी दासी, दास गरीब अभय पद पर से वो मिले राम अविनाशी। जो यहाँ 4 मुक्ति प्राप्त करते हैं यहाँ के ऋषिजन, और उन 4 मुक्तियों का जो सुख है वो भी नष्ट होता है, वो सदा नहीं रहता। कहते हैं इन 4 मुक्तियों वाली जो सुविधाएं हैं वो तेरे चरणों में वहां पड़ी रहेंगी सतलोक में सदा के लिए, फॉर एवर। और ना ब्रह्मा जी अविनाशी है, ना विष्णु, ना शिव, ना ब्रह्म, ना परब्रह्म, वो पूर्ण ब्रह्म सतपुरुष अर्थात कबीर भगवान आपको मिले, वो मिले राम अविनाशी। 4 मुक्ति जा चंपी करती माया होरी दासी, दास गरीब अभय पद पर से वो मिले राम अविनाशी। अभय पद, वहां जाने के बाद कोई भय नहीं किसी प्रकार का, और यहाँ किसी का भय समाप्त नहीं है, चाहे राष्ट्रपति हो, सारे समय घी बंदी रहती है हर एक प्राणी की, ना जाने किस कारण से, कोई बीमारी से, हार्ट अटैक से कब मृत्यु आ जाए, और वहां कभी मृत्यु नहीं होती। तो हम उस ज्ञान से अपरिचित थे, उस स्थान से अपरिचित थे, इसलिए प्रयत्न ही नहीं करते थे। अब हमें ज्ञान हो गया था, क्यों ना से धड़कीबाजी लावांगे, या तो ये सारे शास्त्र गलत हैं और शास्त्र ठीक है फिर हम गलत हैं, क्योंकि हम उनको ग्रहण करने पर अभी तक तो हमें पता नहीं था, अब ज्ञान हो गया और अब भी हम नहीं करते हैं, तो हम फिर भक्ति नहीं चाहते, ड्रामा कर रहे हैं, मोक्ष नहीं चाहते। यहाँ की सुविधाएं तुम मांगो या मत मांगो, जो विधि आपको बता दी है इससे करते रहो, आपको यहाँ की सुविधाएं तो इतनी मिल जाएंगी कि आप हाथ जोड़ने लग जाओगे। अंत में भगवान या माया घनी नहीं चाहिए, क्योंकि माया की फिर गुणों से आप परिचित हो जाओगे कि माया तो आपके पैरों की बेड़ी बन जाएगी। फिर इस माया को आप सदुपयोग करने लग जाओगे, धर्म पर लगाओगे, इसको संग्रह संचन नहीं करोगे, इसका इकट्ठी नहीं करोगे। फिर आपको ये दोहा याद रहेगा कि साईं इतना दीजिए जा में कुटुंब समावे, हम भी भूखे ना रहे अतिथि ना भूखा देवे। पुण्यात्मा, इस ज्ञान से ही आपको प्रेरणा होगी, आपके अंदर एक उमंग जागेगी उस परम पिता को पाने की। कौन नहीं चाहता कि मैं सुखी हूं, कौन नहीं चाहता कि मैं मरूं नहीं, लेकिन हमें अभी तक रास्ता नहीं मिला था और बताने वाले प्रमाणित नहीं कर पाए थे। वैसे तो डडोरा पिटनिया बहुत थे, सतलोक कहने वाले, उनको कोई प्रमाण नहीं था, कोई ज्ञान नहीं था। अब आपके समक्ष सब प्रमाण उपलब्ध हैं और वे उपरसिप आपका जो भक्ति विधि वो सत्य है। अब ना करोगे फिर आप दोषी हैं, भगवान दोषी नहीं है। बोलो सतगुरुदेव।